सखर में सतियों का आस्थाना है, वहाँ पे मौजूद है। ये सतियों का आस्थाना सखर और रोड़ी के दरमियान है। जो पुल बनी हुई है जो सखर और रोड़ी को आपस में मिला रही है, वहाँ पे ये सतियों का आस्थाना बना हुआ है। ये 7 बहनों की कब्रें हम आपको दिखा रहे हैं जो एक ही साथ बनी हुई हैं। और ये सखर का मंजर है, सामने आप पुल का नज़ारा देख सकते हैं। और सिंधु दरिया जो ये सामने नज़र आ रहे हैं, दरिया का मंजर है। उसके अलावा ये सखर का मंजर है जो हम आपको इस अपनी कैमरा में अपने वीडियोस में दिखा रहे हैं। कासिम नमकीन का शुमार अकबर बादशाह की दरबार अमीरों में होता था। अकबर बादशाह ने सन 1007 में जब जहांगीर के दौर हुकूमत में शहजादा खुसरो ने बगावत की तो शहनशाह जहांगीर ने मुख्तलिफ सूबों के हाकिमों को फरमान भेजा और हिदायतें की कि वह अपने इलाके से सुल्तान खुसरो को गुजरने की इजाज़त ना दें। अबुल कासिम नमकीन ने इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मियां दिखाई और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। अपना कब्रिस्तान बनवाया। चंद रातों में ये जगह बड़ी दिलकश और खूबसूरत मालूम होती थी। इतनी दिलकश के खूबसूरत के सिंध में इसकी दूसरी मिसाल मुश्किल से मिलती थी। अबुल कासिम नमकीन ने चंद रातें इसमें गुजारा करता था। उसकी अरबाब इल्म फजल के साथ मजलिसें होती थी। यहाँ शेर व अदब मुख्तलिफ महफिलें जमा होती थी। मजहबी आलिम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते थे। इसके करीब वाक़या खरबूज की काश्त की जाती थी। जो खरबूज बहुत मीठे होते थे और सिंध में मशहूर थे और उससे मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती थी। अबुल कासिम नमकीन को सन 1018 में कंदरा जाना पड़ा। वहाँ एक लड़ाई के दौरान मारा गया। उसकी लाश सखर लाई गई और उसने अपनी ज़िंदगी में कई नाम से कब्रिस्तान तामीर करवाए थे। उसमें सुपर खाक कर दिया गया। तारीखी कब्रिस्तान दरिया सिंध के बाएं किनारे और लैंस डाउन पुल पे मुंतकिल है। इस कब्रिस्तान को सिंधी में सतियों का आस्थाना भी कहा जाता है। सतियों का आस्थाना पहाड़ के एक बड़े टुकड़े पर बना हुआ है जिस पर दरख्तों की कब्रें मौजूद हैं। इनमें कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जो नक्शे निगार में बेहतरीन नुमा है। इस्तोज की कब्रें मीर मोहसिन शाह के मीनार ठट्ठा के करीब मकली कब्रिस्तान में भी मौजूद हैं। कब्रिस्तान पर मौजूद कब्रों पर नक्शे निगार यहाँ देखने से मकली का कब्रिस्तान याद आता है। सतियों का आस्थाना सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी दास्तान की वजह से मशहूर है। 7 पाक दामन ख़वातीन थी जो आपस में गहरी सहेलियाँ थीं। उन ख़वातीन को जब किसी खतरे का अदरक हुआ तो वो इस पहाड़ पर पहुँच गई जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो इनको हिफाजत करें और उनकी ज़मीन में गर्क कर दे। उसकी दुआ कबूल हुई। वहाँ ज़मीन फट गई। 7 सहेलियाँ उसमें समा गई। इसलिए यहाँ जो कब्रें बनी हुई हैं उन 7 सहेलियों की है। इस तरह की दास्तान में कुछ रंग यहाँ पर अमल ख़वातीन ने भर दिया। ये वो 7 कब्रें हैं सहेलियों की जो आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं, जो पाक दामन थी, जिनको अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा और उनको जो है ना इस ज़मीन में गर्क किया, उनको पनाह दी। वो ये सतियों का कब्रिस्तान सिंध में बहुत मशहूर है। आपका जब भी सखर जाना हो तो ये सतियों का कब्रिस्तान पे जाएं। यहाँ से आपको सखर की जो व्यू है, सखर की जो लोकेशन है, जो सिंधु दरिया की ज़बरदस्त ब्यूटीफुल जो नज़ारा है वो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। और सखर की खूबसूरती सारी यहाँ से अच्छी नज़र आती है, जो वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको नज़र आ रही है।